हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज आज मैं आपके साथ एक छोटी सी मगर बहुत ही प्यारी सी चीज़ बनाने वाली हूँ। एक डीआईवाई चौकी। यह सिर्फ एक साधारण चौकी नहीं बल्कि मेहनत, लगन और अपने हाथ से कुछ बनाने की खूबसूरती का प्रतीक है। तो ये मैंने जो प्लाई का टुकड़ा रखा था वो ले लिया और इसको मैंने कट कर लिया है। तो थोड़ा सा एक वाला तिरछा हो गया, लेकिन चलेगा। थोड़ा सा काटने में वो आया नहीं। तो इस तरीके से एक वाली चौकी तो मैंने इस तरीके से बना ली है। और ये चौकियाँ ना बहुत काम आती है पूजा पाठ में, भगवान जी के बहुत सारी चीज़ों में इसका यूज़ हम कर सकते हैं। तो जो भी घर में मेरे पास जो भी सामान रखा हुआ था वो सारा मैंने यूज़ कर लिया है इसमें, क्योंकि मेरे पास रहता है। मैं कान्हा जी की ड्रेस वगैरह बनाती हूँ, तो उसके लिए मैं जो चीज़ें लेके आती हूँ उसमें थोड़ा थोड़ा सामान बच जाता है, बस उसी का यूज़ किया है। तो बनाते हैं अगली वाली चौकी। तो दोस्तों, अक्सर सोचते हैं कि बड़ी चीज़ें ही हमें खुशी देती हैं, लेकिन असल में तो खुशी हमें उन्हीं छोटे छोटे कामों में छिपी होती है जो हम अपने हाथ से, अपने दिल से, अपने मन से बनाते हैं। जब हम किसी चीज़ को खुद से मेहनत से तैयार करते हैं तो वो केवल सामान नहीं रहता, बल्कि हमारे जज्बात, हमारी लगन, हमारी मेहनत, हमारी सोच का हिस्सा बन जाता है। यह चौकी आप पूजा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, सजावट के लिए रख सकते हैं। तो मेरी प्यारी बहनों, जब हम अपने समय का सही इस्तेमाल करते हैं और अपने हाथों से कुछ नया बनाते हैं तो हमारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है। यह छोटा सा डीआईवाई काम हमें सिखाता है कि मेहनत और धैर्य से हर चीज़ बनाई जा सकती है, हर चीज़ हम पा सकते हैं, चाहे वो लकड़ी की चौकी हो या हमारी खुद की ज़िंदगी। जब हम किसी और का बना सामान कुछ वक्त काम आता है हमारे, पर हम हमारे अपने हाथों से बनाई चीज़ ज़िंदगी भर याद आती है और वो रहती है। हम उसे बहुत संभाल के रखते हैं कि हमने इस तरीके से हमने उसे बनाया है। तो फ्रेंड्स, आप ना घर पर रखी चीज़ों से ही इस तरीके की बहुत सारी डीआईवाई कर सकते हैं। मैंने इस तरीके से बनाया है। और मैंने क्या किया है, इन पे जो पैर बनाने थे वो मैंने बच्चों के कलर के जो ढक्कन आते हैं कलर वाले, उनके ढक्कन ले लिए हैं। तो एक जैसे वो सही से बन गए। पहले वाले में मैंने जो पाइप की नली थी उसको कट करके लगाया था, तो वो थोड़े से बड़े साइज में है कट गया था। तो मैंने इस तरीके से जुगाड़ लगाया, फिर से और ये नली वो कलर के जो ढक्कन थे वो लगा दिए। तो इनकी साइज़ बराबर है, तो दोनों में मैंने इसी तरीके से लगाया। और फिर इस तरीके की लेस थी जो हम ब्लाउज़ वगैरह में इनमें यूज़ करते हैं, वो बची हुई थी, वो लगा दी। तो देखिए, सारा सामान मेरे को घर पर ही मिल गया। आपके भी घर में अगर आप चाहते हैं कुछ इस तरीके से क्रिएट करना, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। सिंपल सी लेस लगाकर भी आप तैयार करेंगे ना तो भी बहुत सुंदर लगेगा। देखिए, अब ये सिंपल है ना, तो भी अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरे पास ये सारा सामान है तो मैं इनका यूज़ कर लेती हूँ। अगर आपके पास प्लाई का टुकड़ा नहीं है तो आप जो कार्डबोर्ड होता है उसको ले सकते हैं। इस तरीके से चीज़ें आप ये ले सकते हैं। अपना दिमाग लगाकर सारी चीज़ें यूज़ कर, अगर आप चाहते हैं बनाना कुछ करना तो। और फिर मैंने वेलवेट का कपड़ा रखा हुआ था, ये लगा दिया। 2 चौकी में मैंने वेलवेट का कपड़ा लगाया, बाकी में एक में मैंने गोल्डन कलर का कपड़ा लगाया है। और बस अपने हिसाब से, बस जैसे समझ में आता गया उस तरीके से मैंने इस पर सजावट कर दी है ताकि ये और भी सुंदर लगे। तो मैंने जब फर्स्ट वाली चौकी बनाई थी ना, उसको मैंने आपको दिखाया नहीं, मैंने उसको पहले ही सजा लिया था, तो मैंने वो भी आपके साथ शेयर कर दी कि किस तरीके से मैंने पहली वाली चौकी बनाई थी। ये है सेकंड वाली चौकी। और फिर एक गोल्डन 3 चौकियाँ मैंने बनाई हैं, तीनों बहुत यूज़ में आ जाएगी, क्योंकि मेरे कान्हा जी के लिए भी मैंने एक बनाई है। और अभी गणपति चौथ आ रही है, गणपति जी का भी बहुत सारे गणपति जी बिठाते हैं, तो इस तरीके से भी इन चौकियों का यूज़ कर सकते हैं उनको बिठाने में, और अच्छी भी लगती हैं। तो ये चौकी तो बनकर तैयार हो गई हैं और कितनी सुंदर लग रही हैं। आपको कैसी लगी आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। अब ये सिंपल सी चौकी है, एक गोल्डन कलर का मैंने कपड़ा लगाया था, उस पर मैंने ये ब्लाउज़ वाली जो लेसें आती हैं पतली वाली, बस वही का यूज़ किया है। तो इसको मैं देख रही थी कि किस तरीके से लगाऊं, तो मैंने इसको इस तरीके से तिरछा लेकर लगाया है और बस इसको मैं चिपका दूँगी।
तो फ्रेंड्स, इस DIY से हमें दो फ़ायदे होंगे। पहला, हमें मार्केट से महंगी चौकी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, जब हम अपने हाथों से इस चौकी को बनाएंगे और उस पर हम भगवान जी को बिठाएंगे या कुछ भी उसका यूज़ करेंगे, तो हमें कितनी खुशी मिलेगी कि हमने बिना पैसे बिना खर्च किए इस चीज़ को बनाया और इसका इस्तेमाल किया। याद रखिए, पूजा की तैयारी सिर्फ सामान सजाने भर का काम नहीं, बल्कि यह हमारे मन और घर में शांति और सकारात्मक लाने का तरीका भी है। तो फ्रेंड्स, सोचिए, जब हमारी बनाई चौकी पर भगवान जी विराजमान होंगे, तो हमें अंदर से कितनी खुशी मिलेगी कि जो चीज़ हमने बनाई है उसका यूज़ हो रहा है, उस पर हमने भगवान जी के लिए बनाई है। तो क्योंकि हमने अपने हाथों से बनाया है, यह हमें याद दिलाएगी कि रचनात्मक और भक्ति जब साथ आते हैं तो हर छोटी चीज़ भी बड़ी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है मुझे कि आपको ये DIY चौकी पसंद आई होगी, आपको ये जो डिज़ाइन है वो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक नए वीडियो